श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री राधा सर्वेश्वर की इच्छा से पिछले कथा में मैंने आप सभी को गोलोक धाम के दिव्य स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया था। भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन की इच्छा से और वसुंधरा की करुणा भरी प्रार्थना लेकर ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री धर्मदेव गोलोक की यात्रा करते हैं। गोलोक में उन्होंने विस्मित कर देने वाले विरजा नदी, सतशृंग पर्वत, रासमंडल, वृंदावन, अक्षयवट, असंख्य गोपंगनाओं के दर्शन किए। तत्पश्चात वे सभी श्री राधा के दिव्य भवन जो अंतपुर में स्थित है तथा जिसमें पहुंचने के लिए 16 दिव्य दरवाजों से होकर गुजरना होता है और उसकी रक्षा स्वयं प्रमुख गोप और गोपंगनाएं करते हैं, वहां पहुंचे और फिर उन्होंने परमेश्वर के दिव्य ज्योति परम प्रकाश में पुंज के दर्शन किए। आज की कथा के माध्यम से मैं आप सभी को उन 16 दिव्य द्वारों की शोभा और श्री राधा के विशाल भवन जो अंतपुर में स्थित है उसका वृत्तांत पढ़कर सुनाऊंगा। आगे की कथा में मैं आप सभी को श्री ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, शिव, धर्म और ब्रह्मा जी को श्री राधा कृष्ण के दिव्य दर्शन की कथा भी सुनाऊंगा। आज की कथा को श्री राधा कृष्ण के युगल छवि का ध्यान करते हुए ध्यानपूर्वक सुनते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है। नारायण ऋषि नारद ऋषि से कहते हैं, संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे फिर श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। उस द्वार का निर्माण उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था। वहां 2 वेदिकाएं थी। हल्दी के रंग की उत्तम मणि से, जिसमें हीरे का भी सम्मिश्रण था, बनाए गए श्रेष्ठ रत्न मणि निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ाते थे। देवताओं ने देखा, उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हैं, पीतांबर पहने हैं तथा रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। उनके मस्तक पर रत्नमय मुकुट उद्भासित हो रहा है। विचित्र चित्रों से अलंकृत उस अद्भुत एवं विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीर भानु के पास जा देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उन देवेश्वरों से कहा, देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। मुने यह कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। नारद उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी। शरीर की कांति सुंदर एवं श्याम थी। वे सोने का बेत हाथ में लिए रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो दूसरे से भी अधिक सुंदर, विचित्र तथा मणियों के तेज से प्रकाशित था। नारद वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्य भानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो 2 भुजाओं से युक्त मुरलीधारी किशोर श्याम एवं सुंदर थे। उनके दोनों गालों पर 2 मणिमय कुंडल झलमला रहे थे। रत्न कुंडलधारी सूर्य भानु श्री राधा और श्री कृष्ण के परम प्रिय एवं श्रेष्ठ सेवक थे। वे सम्राट की भांति 9 लाख गोपों से घिरे रहते थे। उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो उन सभी द्वारों से विलक्षण, रमणीय तथा मणियों के दिव्य दीप्ति से उदीप्त दिखाई देता था। अद्भुत एवं विचित्र रत्नमों से जटित होने के कारण उस द्वार की मनोहरता और बढ़ गई थी। उसकी रक्षा के लिए वज्रराज वृषभानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे किशोर अवस्था के सुंदर एवं श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथ में मणिमय दंड लिए हुए थे। रमणीय आभूषणों से विभूषित हो रत्न सिंहासन पर बैठे थे। पके बिंब फल के समान लाल ओष्ठ और मंद मंद मुस्कान से वे अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग उनसे पूछकर 5वें द्वार पर गए। वे हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वहां देव भानु नामक द्वारपाल मिले।
जो रत्नमय आभूषण धारण करके मनोहर सिंहासन पर आसीन थे। उनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा था और वे रत्नों के हार से अलंकृत थे। कदम्बों के पुष्प से सुशोभित उत्तम रत्नमय कुंडलों से प्रकाशित तथा चंदन, अगुरु, कुस्तुरु और कुमकुम के द्रव्य से चर्चित थे। सम्राटों के समान 10 लाख प्रजा उनके साथ थी। हाथ में वेद धारण करने वाले द्वारपाल देव भानु से पूछकर देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। सामने छठा द्वार था। उसकी विलक्षण शोभा थी। चित्रों की श्रेणियों से वह द्वार उद्भाषित हो रहा था। उसकी दोनों दीवारें व्रजमणि की बनी थी और फूलों की मालाओं से सजाई गई थी। उस द्वार पर व्रजराज शक्रभाणु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे नाना प्रकार के अलंकारों की शोभा से संपन्न थे। उनके साथ 10 लाख प्रजाएं थी। चंदन पल्लव से युक्त उनके कपोल कुंडलों की प्रभा से उद्भाषित थे। उनसे आज्ञा लेकर देवता लोग तुरंत ही 7वें द्वार पे जा पहुंचे। उसमें नाना प्रकार के चित्र अंकित थे। वह पिछले 6 द्वारों से अत्यंत विलक्षण था। वहां द्वारपाल के पद पर श्रीहरि के परम प्रिय रत्न भानु नियुक्त थे, जिनका सारा अंग चंदन से अभिषिक्त था। वे पुष्पों की माला से विभूषित थे। मणि रत्न निर्मित मनोहर एवं रमणीय भूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। 12 लाख गोप आज्ञा के अधीन रहकर राजाधिराज की भांति उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला था। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उनके हाथों में वेद की छड़ी शोभा पाती थी। वे तीनों देवेश्वर उनसे बातचीत करके प्रसन्नता पूर्वक 8वें द्वार पर गए। वह पूर्वोक्त 7 द्वारों से विलक्षण एवं विचित्र शोभाशाली था। वहां उन्होंने सुपार्श नामक मनोहर द्वारपाल को देखा, जो मंद मुस्कुराहट के साथ बड़े सुंदर दिखाई देते थे। वे भाल देश में धारित चंदन के तिलक से अत्यंत उद्भाषित दिखाई देते थे। उनके होठ बंधुजीव पुष्प के समान लाल थे। रत्नों के कुंडल उनके गंडस्थल की अलंकृत किए हुए थे। वे समस्त अलंकारों की शोभा से संपन्न थे। रत्नमय दंड धारण करते थे और उनके साथ 12 लाख गोप थे। वहां से अनुमति मिलने पर देवता शीघ्र ही 9वें अभिष्ट द्वार पर गए। वहां हीरे आदि उत्तम रत्नों की 4 बेदियां बनी थी। वह द्वार अपूर्व चित्रों से सज्जित तथा मालाओं की जाली से विभूषित था। वहां सुंदर आकार वाले सुबल नामक द्वारपाल दृष्टिगोचर हुए, जो भांति भांति के आभूषणों से भूषित भूषण के योग्य तथा मनोहर थे। उनके साथ 12 लाख ब्रजवासी थे। दंडधारी सुबल से पूछकर देवताओं ने तत्काल दूसरे द्वार को प्रस्थान किया। उस विलक्षण 10वें द्वार को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। मुने, वहां का सब कुछ अनिर्वचनीय, अदृष्ट तथा अश्रुत था। वैसा दृश्य कभी देखने और सुनने में भी नहीं आया था। वहां सुंदर सुदामा नामक गोप द्वारपाल के पद पर प्रतिष्ठित थे। सुदामा को रूप श्री कृष्ण के समान ही मनोहर तथा अवर्णनीय था। उनके साथ 20 लाख गोपों का समूह रहता था। दंडधारी सुदामा का दर्शन मात्र करके देवता लोग दूसरे द्वार पर चले गए। वह 11वां द्वार अत्यंत विचित्र और अद्भुत था। वहां सुंदर चित्र अंकित थे। वहां के द्वारपाल व्रजराज श्री दामा थे, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान मानती थी। वे पीतांबर से विभूषित थे। बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित रम्य सिंहासन पर आसीन थे और अमूल्य रत्नाभर उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। चंदन, अगुरी, कस्तूरी और कुमकुम से उनका श्रृंगार हुआ था। वे अपने कपोलों के योग्य कानों में उत्तम रत्नमय कुंडल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। श्रेष्ठ रत्नों द्वारा रचित विचित्र मुकुट उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहे थे। प्रफुल्लित मालते पुष्प की मालाओं से उनके सारे अंग विभूषित थे। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजाधिराज से भी अधिक उनकी शोभा होती थी। उनकी अनुमति ले देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक 12वें द्वार पर गए, जहां बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई बहुत सी वेदिकाएं प्रकाशित हो रही थी। वो विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अदृश्य और अशुद्ध था। व्रजमयी भीतों पर अंकित चित्रों के कारण उस द्वार की सुंदरता और मनोहरता अति बढ़ गई थी। देवताओं ने देखा 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपंगणाएं नियुक्त हुई हैं।
वे सब के सब रूप यौवन से संपन्न, रत्न भारणों से विभूषित, पीतांबर धारणी तथा बंधे हुए केश कलाप के भार से सुशोभित थी। उनके सारे अंग सुनिग्ध मालती के मालाओं से अलंकृत थे। रत्नों के बने हुए कंगन, बाजूबंद तथा नुपुर उन अंगों की शोभा बढ़ाते थे। उनके दोनों कपोल दिव्य रत्नमय कुंडलों से उद्भाषित हो रहे थे। वे चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से अपना श्रृंगार किए हुए थी। वहां 100 कोटि गोपियां में एक श्रेष्ठ गोपी थी जो श्री हरि को भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकाओं को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। मुने, उन सब गोपियों से अनुमति ले वे देवता प्रसन्नता पूर्वक दूसरे द्वार पर गए। इस तरह क्रमशः 3 द्वारों पर उन्होंने देखा श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपंगनाएं उनकी रक्षा कर रही हैं। वे सुंदरियों में भी सुंदरी, रमणीय, धन्या, मान्या और शोभाशालिनी हैं। सब के सब सौभाग्य में बड़ी चढ़ी तथा श्री राधिका की प्रिया हैं। सुरम्य भूषणों से भूषित हुए उन गोप सुंदरियों के अंगों में नूतन यौवन का अंकुर प्रकट हुआ है। इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभव के समान अद्भुत, अश्रुत, अदृष्टपूर्व, अति रमणीय और विद्यमानों के द्वारा भी अवर्णनीय थे। उन सबको देखकर और उन गोपंगणाओं से बातचीत करके आश्चर्यचकित हुए वे तीनों देवेश्वर 16वें मनोहर द्वार पर गए, जो श्री राधिका के अंतपुर का द्वार था। वह सब द्वारों में प्रधान तथा केवल गोपंगणाओं द्वारा ही रक्षणीय था। श्री राधा की जो 33 समवयस्का सखियां थी, वे ही इस द्वार की संरक्षणा करती थी। उनकी सब की वेशभूषा अवर्णनीय थी। वे नाना प्रकार के सद्गुणों से युक्त, रूप यौवन से संपन्न तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित थी। रत्न निर्मित कंकण, केयूर तथा नुपुर धारण किए हुए थी। उनके कटी प्रदेश श्रेष्ठ रत्नों की बनी हुई क्षुद्र घंटिकाओं से अलंकृत थी। रत्न निर्मित युगल कुंडलों से उनके गंडस्थलों की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रफुल्ल मालती की मालाओं से उनके वक्षस्थल का मध्य भाग उद्भाषित हो रहा था। उनके मुख चंद्र शरद पूर्णिमा के चंद्रमाओं की प्रभा को छीन लेते थे। परिजात के पुष्पों की मालाओं से उनके सुरम्य केशपाश आविष्टित थे। वे भांति भांति के सुंदर आभूषणों से विभूषित थे। पके बिंब फल के समान उनके लाल लाल होठ थे। मुखारविंदरों पर मंद मुस्कान की छटा सी छा रही थी। पके अनार के दानों की भांति दंत पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ा रही थी। मनोहर चंपा के समान गौर वर्ण वाली उन गोप किशोरियों के कटिभाग अत्यंत कृष्ण थे। उनकी नासिकाओं में गजमुक्ता की बुला के शोभा दे रही थी। वे नासिकाएं पक्षीराज गरुड़ के सुंदर चोच की शोभा धारण करती थी। उनका चित्त नित्य मुकुंद के चरणारविंदों में लगा था। द्वार पर खड़े हुए निमेष रहित देवताओं ने उन सबको देखा। वह द्वार श्रेष्ठ मणि रत्नों की वेदिकाओं से सुशोभित था। इंद्रनील मणि के बहुत से खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीच बीच में सिंदूरी रंग की लाल मणियां जड़ी थी। उस द्वार को परिजात पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। उन्हें छूकर बहने वाली वायु वहां सर्वत्र सुगंध फैला रही थी। राधिका के उस परम आश्चर्य में अंतपुर को के द्वार का अवलोकन करके देवताओं के मन में श्री कृष्ण चरणारविंदों के दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के भीतर प्रवेश किया। उनके शरीर में रोमांच हो आया था। भक्ति के उद्रेक से उनकी आंखें भर आई थी। उनके मुख और कंधे कुछ झुक गए थे। अब देवताओं ने श्री राधिका के उस श्रेष्ठ अंतपुर को अत्यंत निकट से देखा। समस्त मंदिरों के मध्य भाग में एक मनोहर चतुशाला थी, जिसकी रचना बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से की गई थी। भांति भांति के हीरक जटित मणिमय स्तंभ उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। परिजात पुष्पों की मालाओं से, झालरों से उसे सजाया गया था। मोती, माणिक्य, श्वेत चवर, दर्पण तथा बहुमूल्य रत्नों के सार तत्व से बने हुए कलश उस चतुशाला को विभूषित कर रहे थे। रेशमी सूत में गुथे हुए चंदन पल्लवों की बंधनवार से विभूषित मणिमय स्तंभ समूह उसके प्रणव को रमणीय बना रहे थे। चंदन, अगुरी, कस्तूरी तथा कुमकुम के द्रव का वहां छिड़काव हुआ था। श्वेत धान्य, श्वेत पुष्प, मूंगा फल, अच्छत, दुर्वादल और लाजा आदि के निरीक्षण से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी।
फल रत्न, रत्न कलश, सिंदूर, कुमकुम और परिजात की मालाओं से उसको सजाया गया था। फूलों की सुगंध से सुवासित वायु उस स्थान को सब ओर से सौरभयुक्त बना रही थी, जो सर्वथा अनिर्वचनीय, अनिरूपित और ब्रह्मांड मात्र में दुर्लभ द्रव्य एवं वस्तुएं थी, उन्हीं से उस भवन को विभूषित किया गया था। वह अत्यंत सुंदर रत्नमय सैया बिछी थी, जिस पर महीन एवं कोमल वस्त्रों का बिछावन था। नारद, करोड़ों रत्नमय कलश तथा रत्न निर्मित पात्र वहां सजाकर रखे गए थे, जो बहुमूल्य होने के साथ ही अति सुंदर थे। उनसे उस चतुशाला की बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि वहां गूंज रही थी। वीणा आदि के स्वर यंत्रों के साथ गोपियों का सुमधुर गीत सुनाई पड़ता था। मृदंग तथा अनन्याय वाद्यों की ध्वनि से वह स्थान बड़ा मोहक जान पड़ता था। श्री कृष्ण तुल्य रूप, रंग और वेशभूषा वाले गोप समूहों से घिरे हुए उस अंतपुर को झुंड की झुंड गोपंगनाएं, जो श्री राधा की सखियां थी, सुशोभित कर रही थी। श्री राधा और श्री कृष्ण के गुणगान संबंधी पदों का संगीत वहां सब ओर सुनाई पड़ता था। ऐसे अंतपुर को देखकर वे देवता विस्मय विमुग्ध हो उठे। उन्होंने वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य देखा। वे सब देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सबका चित्त ध्यान में एकांत हो रहा था। उन देवेश्वर को जहां रमणीय सत्य सिंहासन दिखाई दिया, जो 100 धनुष के बराबर विस्तृत था, वह सब ओर से मंडलाकार दिखाई देता था। श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए छोटे छोटे कलश समूह उसमें जुड़े हुए थे। विचित्र पुतलियों, फूलों तथा चिन्मय काननों से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वहां उनको एक अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यमय तेज पुंज दिखाई दिया, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। वह दिव्य ज्योति से ज्वलमान हो रहा था। ऊपर चारों ओर 7 ताड़ की दूरी में उसका प्रकाश फैला हुआ था। सबके तेज को छीन लेने वाला वह प्रकाश पुंज संपूर्ण आश्रम को व्याप्त करके दीप्तमान था। वह सर्वत्र व्यापक, सबका बीज तथा सबके नेत्रों को अवरुद्ध कर देने वाला था। उस तेज स्वरूप को देखकर वे देवता ध्यानमग्न हो गए तथा भक्ति भाव से मस्तक एवं कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उसको प्रणाम करने लगे। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे और सारे अंग पुलकित हो गए थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण हो गए हो। उन तेज स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के सामने आए। ध्यान करते करते जगत सृष्टा ब्रह्मा के दोनों हाथ जुड़ गए। नारद, उन्होंने शिव को दाहिने और धर्म को बाएं कर दिया तथा वे भक्ति भाव के उद्रेक से चित्त को ध्यान मग्न करके उन परात्मा गुणातीत परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। इस प्रकार आज की कथा यहीं संपन्न होती है। अगली कथा में मैं ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, श्री राधा कृष्ण के दिव्य दर्शन का वृत्तांत सुनाऊंगा। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।